जय हिंद। आज हम करेंगे श्वसन चैप्टर खत्म आज, क्योंकि पिछला चैप्टर में श्वसन नहीं पाचन कर दिए थे खत्म। और जो पिछला चैप्टर था वो हमको ये बताना चाहता था कि जो हम लोग हैं ऊपर पोषी है, पेड़ पौधा स्वपोषी है, और हम लोग कैसे खाना उना लेते हैं वो तो उसमें जान ही गए। और उसमें हम ये सीखे कि पेड़ पौधा अपना कैसा भोजन बनाता है। पेड़ पौधा के भोजन बनाने के बारे में जान गए, पेड़ पौधा खा लिया। अब आता है इंसान के बात, तो इंसान के बात आता है तब पाचन हम लोग देख लिए कि भोजन जो खाते हैं वो कैसे पचता है। तो भोजन तो पच गया, भोजन पच के ग्लूकोज मिल गया कोशिका के। अब उस कोशिका से ऊर्जा में बदल के कैसे यूज करना है वो हमको श्वसन चैप्टर सिखाएगा। और ये जो जैव प्रक्रम चारों चैप्टर है उसमें खाने से लेके पचाने से लेके निकालने तक सब बताया गया है चारों चैप्टर में मिला के। ये चैप्टर परीक्षा और हमारे जीवन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये चारों चैप्टर के बढ़िया से जान जाते हो तब इतना समझ में आ जाएगा ज़रूर कि कब हमको ज़्यादा खाना खाना है, कब कम खाना है, और छोटा छोटा बात ज़रूर जान जाओगे। ठीक है ना। तो ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और ये चैप्टर ऐसा नहीं कि खाली समझा रहे हैं, इसमें से सिर्फ ऐसा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बैंक में से आया है। ठीक है ना। हमेशा जो रिपीट क्वेश्चन करते रहता है, एग्जाम में पूछते रहता है, वही क्वेश्चन लेके आए हैं यहाँ। आए समझ में। सिर्फ वही क्वेश्चन देखेंगे और ये नहीं देखेंगे कि अच्छा वो बात है, मान लो कुछ हमको मिल गया इंपॉर्टेंट जानने के लिए, ओकर बारे में गहराई से नहीं जानेंगे, क्योंकि जितना एग्जाम में आएगा उतना ही जानेंगे। हमको भी एग्जाम पास करना है, गहराई में बताएंगे नयका लैकन के। ठीक है। ओखनी खूब घर जाके बोलेगा। एगो प्रिंस और मनीष है ना, दोनों भाई, ओखनी दोनों पढ़ता है तो ई पढ़ता है तो वो अपन बड़का भाई से जाके पूछता है कि बताओ ग्लूकोज और चीनी के सूत्र बताओ। तो वो कहता है हम तोरा इतना पढ़ ली। फिर वो पूछ देगा कि बताओ साइन इंटू कॉस बताओ, तो हम तोरा इतना पढ़ ली। खूब होता है अखनी में, है ना। तो गहराई से नहीं, इसको बस पढ़ें कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए, है ना। चलिए चलते हैं। देखो सबसे पहले आएगा श्वसन, सांस लेना और छोड़ना का होता है, श्वसन होता है ना। दे देगा नंबर? नहीं देगा। अगर हम कह दें उसको जाके कि सांस लेना और छोड़ना श्वसन होता है तो वो ऐसे ही नंबर दे देगा। जैसे हम उसको कहेंगे वैसे नंबर ऐसे ही ला के कलमिया दे देगा। बढ़िया से नहीं लिखा जाएगा। जब उसको से बढ़िया से अगर लिखवाना है तो कहना पड़ेगा कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को हम लोग सांस के रूप में कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। लेते तो सब है लेकिन काम होता है ऑक्सीजन के। फिल्टर थोड़ी अलग अलग है यहाँ, है ना। लेते तो सब है, काम होता है ऑक्सीजन के। तो वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेकर कहाँ तक पहुंचाना? कोशिकाओं तक। कोशिका क्या होता है? कोशिकाओं तक। शरीर जो ये पूरा है, शरीर की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई, क्रियात्मक माने काम करता है शरीर हमारा, तो सब कोशिका की सहायता से। और रचनात्मक, रचनात्मक कहे के माने रचना कैसे हुआ, बना कैसे, वो भी बना कोशिका से। ठीक है ना। पहले एगो मम्मी के कोशिका एगो पापा के कोशिका मिल के छोटा सा जायगोट बनता है, वही से फिर धीरे धीरे बच्चा बन जाता है। एक कोशिका से ढेर सारा कोशिका। आया समझ में। शरीर का चीज बना है कोशिकाओं से। ठीक है। कोशिका बहुत प्रकार के होता है। दिमाग के अलगे कोशिका हो गया, एने के अलगे कोशिका हो गया, पचाए लगे अलगे हो गया कोशिका, सूंघे वाला के अलगे कोशिका हो गया। ठीक है ना। ढेर सारा कोशिका मिल के और फिर उत्तक बनता है। ठीक है। उत्तक। और फिर ढेर सारा उत्तक मिलता है, फिर बनता है अंगतंत्र। फिर अंगतंत्र मिल जाता है, तब फिर बनता है एगो अंग, और फिर जीव बन जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले बना को जैसे कोशिका से, यह लाओ कर इतना नाम है, इतना बोल वाला है ओकर कोशिका के। तो शरीर से हम वायुमंडल से ऑक्सीजन लेके कहाँ तक पहुंचाते हैं? कोशिकाओं तक। तथा शरीर के अंदर निर्मित CO2, शरीर के अंदर निर्मित CO2 को शरीर से बाहर निकालते हैं। हम लोग सांस लेके ऑक्सीजन पहुंचाते हैं अंदर, फिर ऑक्सीजन से हमको एनर्जी मिल जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, फिर उसको शरीर से बाहर कर देते हैं। यही घटना के श्वसन कहते हैं। ठीक है ना। अब नंबर देगा बढ़िया से, ऐसे करके देगा नंबर। अब ऐसे देगा नंबर करके। ठीक है। और अगर ई वाला लिख देते हो, ई वाला बात, तब आओ नंबर दे देगा। C6H12O6 ये केकर सूत्र है? C6H12O6 ग्लूकोज के, है ना। ग्लूकोज के। एगो चीनी के भी आता है सूत्र जी, ये हम केमिस्ट्री में बताएंगे, लेकिन देखो ना है
ना देखो, चीनी है C12H22O11, ठीक है ना। ये चीनी के है, ये इतना दूर दूर ना हम लिख दिए हैं साफ के लिए, सटा के लिख देना C12H22O11, ये चीनी के सूत्र है। अभी कौन के है, ग्लूकोज के है। आए समझ में, बीमारी उमारी हो जाता है कैसे ग्लूकोज के बोतल लगता है, वही ग्लूकोज है। चलो, चीनी में रहता है लेकिन वो ज्यादा मात्रा में रहता है। अभी ये भी बताएंगे, ये जो डायरेक्ट है ना, ये डायरेक्ट हमारे शरीर के साथ नहीं टूटता है। ये ग्लूकोज है ना, ये टूटता है ग्लूकोज जाके पायरुवेट में, एकरो कम अणु, ठीक है। पायरुवेट ग्लूकोज से भी, ग्लूकोजे का रूप है लेकिन उससे भी हल्का है थोड़ा, ठीक है। ग्लूकोज टूटता है पायरुवेट में। हम चीनी भी खा लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन ग्लूकोज जितना थोड़ी है। ग्लूकोज देखो, सबसे पहले चीनी है, चीनी से, चीनी का रूप चीनी का रूप ग्लूकोज, और ग्लूकोज का रूप है वो पायरुवेट। पायरुवेट जाके टूटता है ऊर्जा के साथ, ठीक है ना। ऊर्जा बनता है, पायरुवेट टूटता है तब। ये देखो, सबसे पहले हम हवा लिए है ना, हवा गया फेफड़ा तक, फिर वहां से जाके फेफड़ा के कोशिकाओं के वहां पर ही बैठल है ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ मिल गया ऑक्सीजन गैस। तब बनाता है क्या अभिक्रिया करके, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम लोग सांस लेते हैं तो छोड़ के बाहर कर देते हैं, और मिलता है ऊर्जा। तो ऊर्जा हम लोग कबड्डी खेले में चाहे कुछ करे में खत्म कर देते हैं ऊर्जा। हाँ, पानी भी बनता है, जल भी बनता है। उधर नहीं है लेकिन इधर है ना, जल बनता है। ये इसे खाली समझा दिया गया है, ठीक है। ऐसे वो बना दिए हैं कि हवा से फिर जाता है फेफड़ा में, फेफड़ा में ही जाके काम होता है, फिर बन जाता है ऊर्जा, ठीक है। देखो, ये सूत्र है इसका, C6H12O6, माने कि ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ रहता है, शरीर में पहले ही से। हम लोग खाना खाते हैं ना, तो ग्लूकोज बन जाता है, कोशिका के पास चला जाता है ग्लूकोज। फिर हम लेते हैं कार्बन ऑक्सीजन गैस, फिर ये दोनों अभिक्रिया होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और जल बनता है, हमको ऊर्जा मिलता है। तो ये जब लिख देंगे तो हमको नंबर मिल जाएगा, 4 नंबर बढ़िया से मिल जाएगा, पूरा लिख देंगे तो, ठीक है। ये देखो, ये जो श्वसन है ये एक प्रकार के दहन है, ठीक है ना। लेकिन कैसन, तब मंद दहन, माने कि धीरे धीरे होने वाला। कैसन है, मंद दहन, मतलब धीरे धीरे होने वाला दहन है, जिसमें लगातार जैविक ऊर्जा खपत होती है, ठीक है। इसमें लगातार जैविक ऊर्जा खत्म होती है, मतलब हम लोग को ऊर्जा लगता है इसमें करने के लिए। ये देखो, श्वसन आ गया। अब श्वासोश्वास कहेगा ना तो दूसरा चीज है, वो बताते हैं आगे। श्वसन और श्वासोश्वास सबके एक ही लगता है, लेकिन एक नहीं है दोनों, ठीक है ना। अगर श्वसन भी पूछेगा तो सांस लेना और सांस छोड़ना ऐसे नहीं लिख देना, ऐसे वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को लेकर कोशिकाओं तक पहुंचाना, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल देना, क्या कहलाता है। तो बड़ा करके लिखा था ना, बड़ा बड़ा नंबर देगा क्या, कर लिए। लेकिन श्वसन भी है ना, इहो 2 प्रकार के हैं, ठीक है। एगो वायवीय है, एगो अवायवीय है। वायवीय के हम लोग ऑक्सी कहते हैं श्वसन, और अवायवीय के अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी माने ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है। इसमें ऑक्सीजन रहता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है। देखो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली, ऑक्सी ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को जो कहते हैं ऑक्सी श्वसन, ठीक है। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को अनऑक्सी श्वसन कहते हैं, ठीक है। देखो, पायरुवेट का विखंडन भी वायवीय श्वसन में होता है, यह है ना, इसके साथ रहना चाहिए था। ये जब पायरुवेट है, पायरुवेट का चीज बना है ग्लूकोज से, ठीक है ना। पायरुवेट का विखंडन कौच में होता है, ऑक्सी श्वसन में, ठीक है, वायवीय श्वसन में। इसको लिख लेना इसके साथ, हम लगता है बनाए हैं सही, लेकिन इधर आ गया है, ठीक है। जैसे हम बनाए थे तीर वाला सही, लेकिन उधर गया ना, तो इसमें खुलने में हो जाता है कभी कभी। चलो, ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन उपस्थित रहता है लेकिन अनऑक्सी में नहीं। ये दो अंतर है, ये दोनों पूछेगा नहीं, काहे कि उतना भारी ना है, ठीक है ना। ये देखो, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये पता लग जाएगा कि ऑक्सी श्वसन किस में होता है, अनऑक्सी किस में। और एगो है देखो, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की उपस्थिति है ना, ये दोनों। और एगो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किण्वन, जो कि 8वीं क्लास में पढ़ना है, वो यहाँ इसमें आएगा। तो ये देखो, देखते हैं पहले अब।
ग्लूकोज, ग्लूकोज दिख रहा है। ग्लूकोज में होता है कार्बन के 6 अणु। ग्लूकोज में कितना अणु? 6 अणु। और लेकिन पाइरुवेट में 3 अणु। पाइरुवेट में कितना अणु? 3 अणु। इसको कर लेते हैं दूसर। ग्लूकोज में कार्बन के 6 अणु और पाइरुवेट में 3 अणु। ठीक है ना, कार्बन के। देखो, जब ग्लूकोज कोशिका द्रव में कहाँ रहता है? कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में पाइरुवेट के साथ टूटता है तो सबसे पहले हम लोग ईस्ट में देखते हैं। ठीक है ना, कौची में? ईस्ट में। ईस्ट कौची है? तो ईस्ट एगो एक प्रकार के सूक्ष्म जीव है। ठीक है ना, बैक्टीरिया जैसा दाना जैसा रहता है। जैसे कैसे बाजरा के दाना देखा है? बाजरा का दाना उसमें रहता है ईस्ट। ठीक है ना, तो ईस्ट में होता है। जब ईस्ट में टूटता है ना तो इथेनॉल के निर्माण करता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड के और ऊर्जा निकालता है। ऊर्जा कैगो? तो कार्बन के 2 अणु ऊर्जा है ना, ऊर्जा निकालता है। ईस्ट में होगा तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, बोलो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति से किस में होगा? ईस्ट में। ठीक है, और ईस्ट के यूज करके हम लोग शराब बना सकते हैं। ईस्ट के यूज करके शराब बना सकते हैं। कौची? हाँ, ईस्ट जीव है और इसमें जब श्वसन की क्रिया होता ना है तो इथेनॉल का निर्माण होता है। ये देखो, इथेनॉल दिख रहा है। और इथेनॉल है जो एक प्रकार के एल्कोहल है, मान लो। ठीक है, एल्कोहल। हमको शराब में निशा उशा लगने के लिए क्या चाहिए? एल्कोहल ही तो चाहिए। तो तुम चीनी ले लो, चीनी और ईस्ट ले लो और पानी में मिला के 24 घंटा लगी चाहे रात भर लगी छोड़ दोगे ना, तब बन जाएगा वो। ठीक है, ईस्ट मिलता है तो देखो ट्राई करके। ये 8वीं क्लास में पढ़ना है हमनी के। ठीक है ना, हैं? ईस्ट बाजार में देखना मिलता है तो। अब देखो, ये जो ईस्ट में इथेनॉल बनता है ना, ये प्रक्रिया के हमने किण्वन कहते हैं। हाँ, किण्वन कहते हैं। आगे है किण्वन। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति किसमें होता है? ईस्ट में। ऑक्सीजन के बिना बिना ऑक्सीजन के होता है श्वसन की क्रिया किसमें? ईस्ट में। बनता है कौची कौची? ये याद रखना, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मिलता है। अब देखो, ऑक्सीजन के अभाव माने कि कम ऑक्सीजन। ठीक है, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन। तो देखो, ये हमनी में होगा। हमारी पेशी कोशिका, जैसे ये सब मांसपेशियां दिख रहा है ना, ये सब कोशिका में होता है। ये वाला इसमें होगा कि जब पाइरुवेट पाइरुवेट के साथ टूटेगा ऑक्सीजन, किससे? ग्लूकोज के आधा, ग्लूकोज से ही बनता है पाइरुवेट। ठीक है, पाइरुवेट रहता है जैसे कोशिका होता ना है, कोशिका में ढेर मानी जीव द्रव्य रहता है। ठीक है, और ओकरे में माइटोकॉन्ड्रिया भी रहता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस हमनी के शरीर के। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही रहता है। ठीक है ना, हाँ, पाइरुवेट का विखंडन होगा। ठीक है, तो ये देखो, ये होगा हमारी पेशी की, पेशी कोशिकाओं में माने मांसपेशियां में। ठीक है, मांसपेशी जिससे चलते हैं तो ना रहता है। अच्छा, वो तो नहीं, डॉक्टर उक्टर के दुकान में देखा है जी फोटो, जरा में खाली लाल लाल रहेगा हाथवा भी जोन मांसपेशियां, तो वही है पेशी कोशिका, है ना। वही पेशिका कोशिका है। जब पेशी कोशिका में पाइरुवेट का विखंडन होता है जरा में कार्बन के 3 अणु रहते हैं, तभी बनाता है लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। ठीक है ना, लैक्टिक अम्ल बनाता है और ऊर्जा बनाता है। ठीक है, और कितना ऊर्जा बनाता है? कार्बन के 3 अणु और ऊर्जा के हमने नापते हैं एटीपी में। ये बनाता है 2 एटीपी। ठीक है, हाँ, 2 एटीपी, याद रखना। ऑक्सीजन के अभाव में जब होता है पाइरुवेट का विखंडन तो कितना एटीपी ऊर्जा बनता है? ये आता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा कि ऑक्सीजन के अभाव में जब पाइरुवेट का विखंडन होता है तो कितना एटीपी ऊर्जा? 2 एटीपी। और ये देखो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में माने कि भरपूर ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, जब ऑक्सीजन पूरा मिल रहा है तो टूटेगा तब कितना एटीपी? तो ये बनता है 38 एटीपी। ठीक है, 38 एटीपी बनता है। एटीपी के फुल फॉर्म पता है? ये पर दिखता है ना जी, एडिनोसिन
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। एकरा में हमने ऊर्जा के नापते हैं। ये हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटा, तो इसमें बना कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। और ऑक्सीजन के अभाव में हुआ, माने कि कम ऑक्सीजन, तो बना लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा मिला, ठीक है। और ईस्ट में हुआ कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तब मिला हमको इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, ठीक है। और शरीर में जो हमनी के मांसपेशियों में दर्द ये सब होता है ना, वो कब होता है, जैसे मान लो वो होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। तो ऊर्जा के, ऑक्सीजन के कम अभाव कैसे, देखो शरीर में इधर मांसपेशियां हैं, और मान लो हमने दौड़ रहे हैं, चाहे कोई काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं चाहे कोई काम कर रहे हैं, तो हम लोग ऑक्सीजन तो उतना ही ले रहे हैं, लेकिन शरीर में खपत ज्यादा है ना। ऑक्सीजन तो ले रहे हैं उतना ही जितना हमेशा लेते हैं, है ना, भले थोड़ा तेज तेज ले रहे हैं, लेकिन शरीर में खपत थोड़ा ज्यादा है, तो ऑक्सीजन के अभाव हो जाता है। ऑक्सीजन के कौची हो जाता है, माने कि जितना जो ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए उतना ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता है, तो फिर पायरुवेट का विखंडन होता है कम ऑक्सीजन में, तो हमको 2 एटीपी ऊर्जा मिलता है और बन जाता है लैक्टिक अम्ल। और वही लैक्टिक अम्ल बनने के कारण हमने के शरीर में दर्द होता है अगर काम उम करते हैं तो, है ना। कॉल का आ रहा है, नहीं तो आया इतना समझ में, लैक्टिक अम्ल के कारण ही। अब ये तो नहीं पता, ये तो नहीं कहोगे कि शरीर में ऑक्सीजन के अभाव कैसे हुआ, है ना। काहे कि काम कर रहे हैं तो वहाँ ऑक्सीजन के अभाव हो गया, और बैठ के अगर आराम कर रहे हैं तब ऑक्सीजन हमको चाहिए कम और ले भी रहे हैं उतना ही। हाँ, आराम से एकदम होता है। रात के सोते खनी खूब ऊर्जा भरता है, ये लगे भारी भारी जितना काम है सुबह सुबह कर लो, है ना, खूब ऊर्जा रहेगा सुबह के टाइम, ठीक है। चलो, इतना आ गया समझ में। इसको में से ये जो पूरा दिख रहा है ना चित्र, इसको में से इम्पोर्टेंट ई है, ये देखो। हाँ, कि ई बना इथेनॉल कोची में, तो ईस्ट में हुआ, ईस्ट में पायरुवेट का विखंडन हुआ था, कोची बना इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, है ना। और हमारी पेशी कोशिकाओं में जब इसका विखंडन हुआ तब बना लैक्टिक अम्ल, ऊर्जा के 3 अणु कार्बन के, ठीक है ना, और 2 एटीपी ऊर्जा। ये देखो, अब हमने दौड़ित रहते हैं, ये यहाँ है, दौड़ित रहते हैं तो 2 एटीपी बना है कि ना। आराम से आराम कर रहे हैं तो 38 एटीपी, है कि ना। कम खाली ऑक्सीजन खाली कम मिले से हमनी के 2 एटीपी ऊर्जा मिला, और एकरा में 38 एटीपी मिला, है ना। याद रखना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल और मिलेगा ऊर्जा, है ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शरीर के बाहर करते हैं और जल बनता है वो हमनी के शरीर में काम आता है कि नहीं। ये तो नहीं के पता है ना कि शरीर का तो 70% पानी से मिलके बना है ना। तो ये कहाँ है पानी, बहुत पानी है, बहुत पानी है। चलो, एगो यहाँ से ही है, देखो क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया का हमने शरीर के पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस, ठीक है। चलो, और एटीपी के फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, हाँ उतना है, ठीक है ना। अब देखो किण्वन, अभी किण्वन हम बताएं, किण्वन, ये देखो कुछ जीवों में जैसे बैक्टीरिया तथा ईस्ट, मेनली रूप से ईस्ट में श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ऑक्सीजन के माने कि जब ईस्ट में श्वसन होता है तो वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं ले जाता ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन छोड़ता हम नीला, तो उसमें होता है, तो श्वसन जब वो कर लेता है तो उसके साथ वो एल्कोहल का निर्माण करता है, कौची के, एल्कोहल का। और एल्कोहल से, एल्कोहल एक प्रकार के ईंधन भी है, ठीक है। अब के गाड़ी आएगा ना, गाड़ी देखना, गाड़ी नैकन गाड़ी पर लिखा रहेगा E20, रहता है लिखल, नया नया गाड़ी के टंकी पर लिखा रहेगा E20, माने कि वो गाड़ी इथेनॉल से भी चल सकता है, ठीक है, इथेनॉल से भी चल सकता है वो गाड़ी। इत- हैं? केकरा मारेगा, हाँ अब देखो क्या करेगा इसका इस क्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। ईस्ट से हम एल्कोहल बनाते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। और 8वां में बताएं कैसे दिल है कि प्राकृतिक चीनी के साथ ईस्ट की अभिक्रिया, प्राकृतिक के चीनी के साथ ईस्ट को मिलाकर एल्कोहल बनाने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, है ना, एल्को। हम्म
या गन्ना के रस भी मिला देना, चीनी मिला देना, इस सब से एल्कोहल बनता है, ठीक है ना। एल्कोहल बनेगा तो गंध तो आएगा एकदम तेज, लेकिन पीने में हल्का मीठा रहता है, ठीक है। ये देखो, किण्वन के हमने इंग्लिश में फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। श्वसन में ग्लूकोज के अणु कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल एवं ऊर्जा में विघटित होते हैं। एक अणु ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर सिर्फ 2 एटीपी मुक्त करते हैं। कहाँ गया जी? ठीक है ना, सिर्फ अणु 2 एटीपी मुक्त करते हैं, ठीक है। ये देखो, इसमें से तुमको किण्वन नहीं आएगा, किण्वन ये नहीं आएगा। हाँ, कुछ कह रहा है। हाँ, किण्वन है ना, एक बड़ी कम चांस रहता है। दिल है, देखो 19 में पूछा है, अब कहीं नहीं पूछेगा तब ना। और जब फेफड़ा वाला है ना, कन्ने किण्वन के समीकरण ना है यहाँ पड़ी, किण्वन के समीकरण नहीं है अभी, ठीक है ना। किण्वन के नहीं आएगा, इनमें से तुमको आएगा मछली के है ना फेफड़ा सांस ले वाला, वो और तुमको ई पूछेगा। ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, फोटो में बना है जे, कि इस सब के प्रक्रिया के बाद लास्ट में हमको क्या उत्पाद मिलता है, ठीक है। क्या उत्पाद मिलता है, तो ये तीनों पूछेगा। ये तीनों आया ना, ये तीनों पूछेगा। देखो, ऑक्सीश्वसन अब अनऑक्सीश्वसन में अंतर, ठीक है ना। ऑक्सी व अनऑक्सी, ऑक्सी कहे का मतलब ऑक्सीजन के उपस्थिति में, और अनऑक्सी कहे का मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, मतलब इसमें ऑक्सीजन रहता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है। इसको वायवीय श्वसन भी कहते हैं, इसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यह कोशिका द्रव्य के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है ना। एगो माइटोकॉन्ड्रिया में, एगो कोशिका द्रव्य में। देखो, कोशिका इसे छोटा छोटा रहता है, और ओकरा ऊपर एगो झिल्ली रहता है मेम्ब्रेन, ओकरा हमनी कोशिका झिल्ली रहते हैं। ओकरा में पानी जैसे कुछ भरा हुआ रहता है, ओकरा हमनी कोशिका द्रव्य चाहे जीव द्रव्य कहते हैं। ओकरे में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। जो अनऑक्सी श्वसन होगा वो कोशिका द्रव्य में ही हो जाएगा, लेकिन ये जो ऑक्सी श्वसन है ना, ये कोशिका द्रव्य के माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है ना। तो मान लो कि एगो ये है गोल गोल कोशिका, एकरा में ढेर सारा पानी भरल है। ये पानी में हो जाएगा अनऑक्सी श्वसन, पानी में हो जाएगा। हाँ, और पनिया में छोटे छोटे ऐसे गेंदा है जरा हमने माइटोकॉन्ड्रिया कह रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ होगा, ऑक्सी श्वसन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ये हुआ बात इसके साथ। 9वां क्लास में हमने के कोशिका बड़ी बढ़िया से पढ़ना है, ये कौन खोजा, कैसे खोजा, है ना। ये देखो, इसका अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। पूछे ना अंतिम उत्पाद, अभी 3 को बताए थे कि लास्ट में क्या क्या बनता है, तो यही अंतिम उत्पाद है, ठीक है ना। ये अंतिम उत्पाद क्या क्या है, तो एक अंतिम उत्पाद माने ऑक्सी श्वसन में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा, और ऊर्जा। और इसका अंतिम उत्पाद है इथेनॉल अथवा लैक्टिक अम्ल, इथेनॉल अथवा लैक्टिक अम्ल। ये देखो, एकरा में तनी कम है ऑक्सीजन, है कि ना। एकरा में तनी कम है, एकरा में है ना, है कि ना, दोनों एक जैसन है। तो एकर अंतिम उत्पाद कौची है जी। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो सबके है, यही तो कॉमन है। एकरा कौची लिखेंगे, एकरा अंतर में लिखेंगे। अंतर ही है कि एकरा में लैक्टिक अम्ल बना, इथेनॉल बना, लेकिन एकरा में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना। ये दोनों से ही डिफरेंट है ना, अलग है। ये अंतिम उत्पाद है सबके, ठीक है। ये दोनों के कारण रे होता है, ये दोनों के कारण रे, हमनी के कि ईस्ट के, ये दोनों हमनी के ऊपरे वाला ईस्ट के। हमनी श्वसन लेके एल्कोहल देते था, तो श्वसन करके अगर एल्कोहल देते ना, एगो नीचे दुकान खुलता मनीष के, मनीष एल्कोहल दुकान, खूब सांस लेके एल्कोहल बेचता, है कि ना। ये देखो, इसमें 38 एटीपी ऊर्जा बनता है जी, ठीक है। 38 एटीपी, एकरा में 2 एटीपी, ठीक है। अब देखो, इसमें ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है, एकरा में ऊर्जा की मात्रा
वो तो हमारा 3800 दुए लिखे से पता लग गया कि कम बेसी होती है ना। इसमें क्या बताने का जरूरत है। तो ये ऑक्सी और अनऑक्सी में कोई दिक्कत है। एक से अगर ऑक्सी की अगर परिभाषा भी पूछेगा ना तो ये कि एक चीज वाला लिख देना, ये परिभाषा हो जाएगा। अनऑक्सी के पूछेगा तो एक चीज वाला लिख देना, ठीक है। बहुत बढ़िया परिभाषा हो जाएगा। एक से बढ़िया अगर एगो परिभाषा कहेगा तो कि वह श्वसन की क्रिया जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है, एक ही गो न लिखेगा परिभाषा में। लेकिन ऐसे पांचों छह ले लेगा एकदम। देखो कैसे कि ऑक्सीश्वसन वैसे श्वसन को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहता है और ये कोशिका द्रव के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसमें जिसका अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसमें 38 एटीपी ऊर्जा बनता है। इसमें ऊर्जा अधिक बनता है। 71 को परिभाषा लिखेगा तो 71 को नंबर देगा, है ना। मैंने कि काटेगा ना 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 तब ऐसे परिभाषा का है ना तो इसे याद कर लेना। का अच्छा, ये हम काट दिया था, काट दिया कर डरे हम लिखवे नहीं करेंगे। ना ना तू कहो ना काट दिया कर डरे हम लिखवे नहीं करेंगे। वो कह रहा, वही वही तो बात कह रहा है वो, है ना कि काट दिया था एक बढ़िया ना लिखेंगे। अरे ये देखो वायवीय व वायवीय श्वसन यहो वही है कि नहीं। इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह कोशिका द्रव के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना। वही है। इसमें 38 गो एटीपी ऊर्जा बनता है, ओकरा में 2 गो बनता है। और जीवों के नाम, ये देखो जीवों के नाम जिसमें अवायवीय श्वसन होता है, ठीक है। ईस्ट के अलावा कौन कौन है, देखो फीता कृमि है, गोल कृमि है, बैक्टीरिया है, ईस्ट है, ठीक है। फीता कृमि, गोल कृमि, बैक्टीरिया और ईस्ट। देखो जे गांव इस सब में दारू ये सब बनता है ना, तो जब बुझबुझाइत रहता है ना वही सब रहता है, बैक्टीरिया ये सब रहता है बुझबुझाइत। जिलेबी बने से पहले देखा है, वो ललका जो देख लेगा ना तुम बुझबुझाइत, तोरा खाए का मन नहीं करेगा। खुश है, चलो खाना चाहिए। ये देखो अभी कैसे पेशी में दर्द होता है, नहीं क्वेश्चन आने वाला है ना, ये आने वाला ये सब क्वेश्चन रहता है, ठीक है। आए वाला ये सब क्वेश्चन है ना कंफ्यूज वाला है। लाइक लगातार दौड़ने से व्यक्तियों के पेशियों में दर्द क्यों होता है, लेकिन कह देगा लगातार दौड़ने से हम थक जाते हैं, ये दर्द होता है। तो वैसे नहीं लिखना है। लगातार दौड़ने से हमारे शरीर में ऊर्जा खपत ज्यादा होती है। हमने लगातार दौड़ते रहते हैं तो शरीर में ऊर्जा के खपत ज्यादा होता है ना। ज्यादा दौड़ेंगे तो ज्यादा ऊर्जा लगेगा। हाँ। अधिक मात्रा में ऊर्जा के लिए अधिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ज्यादा ऊर्जा के लिए ज्यादा ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लो दौड़ के आवो तो शरीर कहेगा ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो पूरा हाँ हाँ करके सांस लेगा, है ना। ज्यादा उसको चाहिए ऑक्सीजन, लेकिन वास्तव में इस दौरान ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में घट जाती है। लेकिन जब हम दौड़ते रहते हैं ऑक्सीजन चाहिए ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है। ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट का विघटन लैक्टिक अम्ल में हो जाता है। ऑक्सीजन जब कम रहता है तो पायरुवेट पायरुवेट को टूटना है ये है, लेकिन टूट जाता है कैसन, तो ऑक्सीजन के अभाव में टूट जाता है। ऊर्जा देना है तो दे दिया, कौची दे दिया, लैक्टिक अम्ल दे दिया, है ना। ऐसे तो देता है लेकिन लैक्टिक अम्ल ज़्यादा दे दिया। तो जब लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में अधिक मात्रा में पेशियां में जमा हो जाती है, मांसपेशियां में, तब यह कारण शरीर में दर्द होने लगता है। जब इसी के चलते हमारे शरीर में दर्द होने लगता है। जब हम ज़्यादा दौड़ते हैं तो हमारे शरीर को ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, लेकिन ज़्यादा ऊर्जा मिल नहीं पाती है ना। ऑक्सीजन हम लोग कम ले पाते हैं, ऊर्जा चाहिए ज़्यादा। यह चलते ऑक्सीजन न रहने के कारण पायरुवेट के विघटन हो जाता है लैक्टिक अम्ल में, और वह लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर के जो पेशी कोशिका है ना में ज़्यादा जमा हो जाता है। यह चलते दर्द होने लगता है। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, दौड़ना नहीं कैसे चाहिए, देखो फिर आदत हो जाएगा, ठीक है। जैसे पहला दिन दौड़ेगा ना तुम तो तोर शरीर के आदत नहीं रहेगा, तो तोर शरीर थक जाएगा पहला दिन एकदम तुरंत है। दूसरा दिन दौड़ेगा थोड़ा सा आओ हैबिट बनेगा, है कि नहीं। अब फिर धावक रहता है उसका तो दौड़ जाता है, ऐसे ही 50 किलोमीटर के मैराथन, 100 किलोमीटर के मैराथन होता है ना। तो उन्हें कहता है कि हफनी पचावे जा रहे हैं, हफनी पच जाएगा फिर तो।
ये देखो, अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में क्रैम्प होने लगता है, क्यों? क्रैम्प कैसे? देखो, जैसे कुछ कर रहा है ना, जैसे हमने की पिंडरी ना चढ़ जाता है, वह क्रैम्प होता है, ठीक है ना? पिंडरी ना चढ़ जाता है जी, ऐसे अंगूर है तो ऐसे ही रह जाएगा, है कि नहीं? देखो, अत्यधिक व्यायाम करने से, मैंने ज्यादा व्यायाम करने से व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में ऑक्सीजन के अभाव हो जाता है, जिससे पायरुवेट का विघटन लैक्टिक अम्ल में हो जाता है, जिससे मांसपेशियों में दर्द की अनुभूति होती है तथा शरीर में क्रैम्प होने लगता है। मानी कि दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन क्या है? सेम है। चाहे तो क्रैम्प भी आना रहता है, क्रैम्प आएगा ना तो बहुत तेज दर्द होता है, हमको भी आता था पहले, दौड़ते थे, तब नहीं आता है। दौड़वे नहीं करते हैं, खाली 38 एटीपी बनाते हैं, मौज काटते हैं। पहले दौड़ते थे ना तब होता था, पहले सीन पेन एक बार हो गया था, ये दिख रहा है, ई में हो गया था, दर्द हो गया था हड्डिये में। फिर ओकरा मुंह लगावे लगावे दौड़ी दौड़ी सब हो गया लोहा, एकदम एकदम फिट हो गए। दौड़ना धीरे धीरे आदत छूटा, अब फिर हो गए वैसे ने, अब फिर आदत पकड़ाने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। क्रैश कोर्स खत्म होगा ना तब लगाएंगे। हाँ। हैं? ये कुछ दौड़ हुआ, जाएंगे अपन जूता उता पहन के उन्हें नहर पर देने। हमार रोड बने वाला है, घर के सामने है ना वो रोडवा, वो रोड बने वाला है, बन गया तब दौड़ेंगे, रोड बनेगा तब दौड़ेंगे, अभी रहे तो। आज कॉल आन। पेड़ पौधा में श्वसन, पेड़ पौधा अपन श्वसन की क्रिया को जिस करता है, पत्ता में रहता है रंध्र, उसके द्वारा, ठीक है ना? और तना में स्थित छोटा छोटा छेद, जरा हम निवात रंध्र कहते हैं, है ना? इस सबसे करते हैं श्वसन। और देखो, पत्ती में रंध्र पाए जाते हैं जिसके द्वारा पेड़ पौधे सांस लेते हैं, तना में वात रंध्र पाए जाते हैं, और जड़ों में मूलरोम, जिसके द्वारा गैस के आदान प्रदान होता है। पेड़ पौधा में श्वसन की क्रिया बहुत धीरे धीरे होता है, ठीक है ना? पेड़ पौधा श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। इसमें श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है, इनमें गैस, श्वसन गैस के परिवहन फिर कहा रहा है, नहीं, नहीं ना? हाँ। चलो, ये देखते हैं कि प्रमुख जीव, कुछ इंपॉर्टेंट जीव है, कुछ ऐसा ऐसा जीव है जरा श्वसन अंग है ना, वो दूसरा दूसरा है, ठीक है? हमने का श्वसन अंग कौची है? फेफड़ा है ना? श्वसन अंग फेफड़ा है। अब देखो, हमने के तो फेफड़ा है श्वसन अंग, लेकिन मछली के कौची है? गिल्स चाहे गलफाड़ा, ठीक है? गिल्स चाहे, हमने के फेफड़ा और मछली के गलफाड़ा, ठीक है? ये देखो, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस कैसे रहता है मुड़ी, वैसे 8 गो वैसे गोल रहता है, ठीक है ना? ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के भी गिल्स। मच्छर मक्खी कॉकरोच, ई के ट्रैकिया, इसको कौची है? हाँ। शेर सांप पक्षी, हाँ। मेंढक कछुआ चूहा, रुको। मेंढक के त्वचा, और कछुआ केचुआ के, चूहा के। एकरा में से देखो, इम्पोर्टेंट तुमको है, एगो मानव वाला, एगो मछली एकदम पक्का, और ऑक्टोपस होगा चाहे नहीं, वो मच्छर, क्या है कि उस सबके काटता है ना तो सब लिख देता है आदमी। एग्जाम के क्वेश्चन सेट करित करित मच्छर काटता है तो लिख देता है। और देखो, केचुआ के, ये 4 गो हुआ ना? हाँ, तो ये 4 गो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रहता है, मेंढक के पूछेगा चाहे नहीं हो, लेकिन ये सब 4 गो आता है, याद रखना। बोलो, मच्छर के ट्रैकिया, हाँ। इंसान, मनुष्य, केचुआ, केचुआ, केचुआ के, हाँ। तो अच्छा, कॉकरोच, पक्षी। हम जानबूझ के इधर ढके कि काहे कि देखता है। चलो, तो याद कर लेना, ठीक है ना? कोची के प्रोसेसर है जी, कोची के प्रोसेसर है। ये देखो, मानव में श्वसन तंत्र के हमने बात करते हैं, ठीक है?
मानव में श्वसन क्रिया का सचित्र वर्णन ई आएगा 5 नंबर में आएगा था, ठीक है ना। वो फोटो के साथ आएगा, वो फोटो यो कहेगा पारेला। हाँ, ये फोटो ये पारेला। ऐसे करके बढ़िया वो केस वाला आदमी बना देना, मुंह ऐसे बना देना अपन कैसे हूँ ना, तो खाली इतना भी अगर बनाएगा ना ये फेफड़ा भी खाली इसे बना दिया तभी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, मानव में श्वसन की क्रिया का सचित्र वर्णन आएगा तो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया को श्वसन कहा। हाँ, हमने खाना खाए तो खाली खाना खाए से ऊर्जा नहीं बन जाता है, ठीक है ना। सांस लेके खाना से जो ग्लूकोज मिला, ग्लूकोज के पाइरूवेट के तोड़वाना पड़ता है पहले, ठीक है ना। तो ऐसा थोड़ी है हमने खाना खा के नाक बंद करके घूमते रहते, लेकिन खाना खा लेते हैं ना, क्या बंद कर लेते हैं, मर जाएगा जी, है ना। देखो, भोज्य पदार्थों का हुआ, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन के क्रिया के फल स्वरूप ऊर्जा के निर्माण को क्या कहते हैं, श्वसन। एक और पूछेगा समीकरण था तो C6H12O6 मन की ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, इस श्वसन के है समीकरण, ठीक है ना। ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलके बना है कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा, हमने के लिए ऊर्जा, ठीक है। ग्लूकोज के सूत्र याद होना चाहिए, ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, जल के, ऊर्जा लिख देना, ठीक है। देखो, श्वसन तंत्र में प्रमुख अंग भाग लेते हैं, कौन कौन अंग भाग लेता है, तो देखो नासा गुहा। ये नासा गुहा क्या होता है, जो देखो, नाक श्वसन तंत्र का प्रारंभिक अंग होता है, यानी कि नाक है जो श्वसन तंत्र के प्रारंभिक माने सबसे शुरुआती अंग है नाक, है ना। जिसमें दो छेद पाए जाते हैं, दो गो, के गो, ई कोई से नहीं गलती होगा, क्या कि बाहर देख रहा है। छिद्र की सहायता से हवा को अंदर किया जाता है, नासा गुहा के दीवार पर बाल पाए जाते हैं, नासा गुहा के दीवार पर, हाँ माने कि नाक के दो, ये जो दीवार है ये सब पकौजी पाया जाता है, बाहर से नहीं अंदर से। वो बाल के क्या काम रहता है, देखो, जो हाँ कचड़ा धूरी सब रहता है ना वही में सट जाता है, और कोई कोई रहता है जो काट देता है उसको, तो काटना उसको नहीं काटना चाहिए, बाहर आ गया तो भले काट दो अपन, लेकिन नहीं काटना चाहिए। देखो, ये जो बाल रहता है जो हानिकारक जीवाणु और धूल कण से शरीर के अंदर जाने से रोकता है, ये सब शरीर के अंदर जाए से रोकता है। देखो, एक जगह तुम नाक से सांस लो, रोड पर चल जाए मुंह से सांस लो, मुंह में धूरी जम जाएगा, है ना, लेकिन नाक से ना, अगर वही ना ये देखो, ग्रसनी, जितना जो हम लगाए थे ना एकरा में फिल्टर उल्टर, जितना कलर, सब कलर खत्म हो है एकदम, सच्चे कह रहे हैं, इतना आ रहा है ना। इसको हम ऐसे ही छोड़ते उजला, इसको भी वैसे ही छोड़ते। ये देखो तो ये देखो, नासा गुहा के आगे घुमावदार संरचना को ग्रसनी कहते हैं। नासा गुहा के आगे जो घुमावदार इसे चिकन न पार दिया है, घुमावदार संरचना रहता है, ठीक है ना, पाइप जैसन। जैसे वो पाइप देखा है डीजल फिटर में जो हरियर का रहता है पाइपा, है ना, ग्रसनी उग्रासनी लिए के ना है, ग्रसनी ग्रासनली वही है। और वो जो रहता ना है वैसे घुमावदार वैसे रहता है, सेक्शन नहीं, वो मोटका हरियर का पाइप नहीं, पतला वाला ग्रीन वाला पाइप, घूमल घूमल, वैसे खींचेगा तो बड़ा हो जाएगा, चापेगा तो छोटा हो जाएगा, है ना। वो कभी अपन में आपस में सटता नहीं है, वही हमारे अंदर भी दिया हुआ है कि आपस में कभी सटे नहीं। देखो, अब स्वर नली देखते हैं। फेरिक से पीछे एक चौड़ी नली के रूप में खुलती है, जिसे स्वर नली कहते हैं। इसे आवाज का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है, ठीक है, स्वर नली को। फेरिक्स जिस क्षेत्र का द्वार होता है वो लेरिक्स में खुलता है, उसे ग्लोटिस कहते हैं। ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। और एपिग्लोटिस है, इसका काम होता है कि भोजन के कण नासा द्वार में ना जाए, स्वर नली में नहीं जाए। इसे दो छेद रहता है इसे, है ना, ये आया भात देने से, ये आया सांस देने से, ये भोजन से आ गया, एगो सांस से आ गया दूगो। यहाँ पर एगो रहता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है कि मान लो भोजन है, उसको जाए से रोकता है सांस वाला में, कि भोजन सांस वाला में न चल जाए। हाँ, एपिग्लोटिस को पता रहता है कि भोजन है तो सांस वाला में न जाए। और कभी कभी हमने अगर कहूँ ख्याल में खोया हुआ है ना, मान लो है हाँ सोच रहा है कहूँ और किसी और के बारे में, तो ढंग से ना काम करता है एपिग्लोटिस, वाह, तो सोचित सोचित अगर खाते हैं तो एक आध को बातवा चल जाता है, सांस वाला में चल जाता है।
हाँ, ओकर चलते फिर नीचे से इतना कस के धकेलेगा ना, सब फेफड़ा के हवा फेंक के, कि सब हाथ नाक दिया जाए बाएगा, सब हाथ है जो आ जाएगा नाक से बाहर एकदम, है कि ना। कभी कभी पीत खाई पीत सड़क जाता ना है, वो सड़क जाता है केकर चलते, एपिग्लोटिस के। एपिग्लोटिस कभी कभी बढ़िया से ना काम करता है तो सड़क जाता है, ठीक है। खाइत खानी ना हंसाना चाहिए, क्योंकि हंसे में है कर जाएगा, एपिग्लोटिस इधर उधर हो गया, सड़क गया, है ना। ये देखो, स्वर नली वक्ष गुहा में पहुंचकर दो भागों में बढ़ जाती है। स्वर नली वक्ष गुहा में पहुंचकर दो भागों में बढ़ जाती है, जिसे ब्रोकाई कहते हैं, ठीक है। और प्रत्येक भाग से एक फेफड़ा होता है, माने कि दोनों भाग से एक वो फेफड़ा। हाँ, बस यही फेफड़ा है, ठीक है ना। इसको लिख लेंगे, इसको बढ़िया से है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तब याद होगा, याद करके चीज नहीं समझे की चीज है, ठीक है। ये देखो, श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है, कौची के, तो एगो प्रश्वास, एगो कहाँ गया जी, एगो उश्वास लिखल, एगो प्रश्वास, एगो उश्वास, कहाँ गया, ऊपर चल गया। एगो उच्छ्वास, ठीक है, प्रश्वास और उच्छ्वास। द प्रश्वास हमने देखो, क्रिया क्रिया के दौरान हवा का नासिका से होते हुए फेफड़े तक पहुंचना एवं ऑक्सीजन का फेफड़े की दीवारों में स्थित रक्त कोशिकाओं के माध्यम से हीमोग्लोबिन की सहायता से शरीर के सभी कोशिकाओं में जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रश्वास। समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया होगा, देखो हम बताते हैं अभी, हम बताए नहीं कि आ जाएगा, ये आ जाता है, आ जाता है तो तेज है, ना आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम बताते हैं। ये देखो, हवा तो लेके हमने श्वसन में कहे थे कि खाली हवा लिए और उधर से हवा आया छोड़ दिए तो वही श्वसन है ना। ऑक्सीजन लिए कार्बन डाइऑक्साइड आया छोड़ दिए तो श्वसन हुआ, है कि नहीं। और श्वासोश्वास में क्या हुआ कि प्रश्वास और उच्छ्वास ये दोनों के मिला के श्वासोश्वास होता है ना। तो पहले प्रश्वास समझो फिर उच्छ्वास समझाते हैं। देखो, प्रश्वास में क्या होता है कि हवा नासिका मने नाक से होते हुए, नाक से होते हुए कहाँ तक, नाक से होते हुए फेफड़ा तक, फेफड़ा में भी खून है ना जी, होगा खून, जरूर है ना। हाँ, नाक से होते हुए फेफड़े तक पहुंचना एवं ऑक्सीजन का, जो ऑक्सीजन हम लिए तो ऑक्सीजन का फेफड़ा के दीवार में स्थित रक्त कोशिका, ये देखो कौन सा कोशिका, कहाँ के रक्त कोशिका, फेफड़ा में कौन सा ऑक्सीजन लिए, कौन सा गैस लिए, ऑक्सीजन गैस, है ना। हाँ, पकड़ लिया, है कि नहीं जी, तुरंत एकदम, लेकिन प्रोसेसिंग पावर देखता है, तुरंत निकालता है, ओकरा बोल से पहले ही बता देगा। हाँ, ऐसे होना चाहिए, नहीं शक में लगता है कि रहता है, ओटू मने शक में है। ऑक्सीजन के क्या कहते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ लिखे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के इसे संकेत कुछ है, लिखल है का है जी, लो ना। ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ठीक है ना। जल के, पानी, मांगम वाटर दिहा पानी, घर के क्वार्टर कहिया रानी। अरे क्या हुआ इसका जी, देखो ऑक्सीजन O2 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, और पानी H2O होता है, ठीक है। ये देखो, हम लोग नाक से लिए सांस, सांस के रूप में कौन सा गैस, O2। O2 हमारा शरीर में गया फेफड़ा तक, और फेफड़ा में जो रक्त कोशिका है
वहां जाके मिल गया। स्थित रक्त कोशिकाओं के माध्यम से हीमोग्लोबिन की सहायता से, माने कि ऑक्सीजन के कौन लेके जाए वाला है, हीमोग्लोबिन की सहायता से शरीर के सभी कोशिकाओं में जाने की क्रिया, शरीर के सब कोशिकाओं में जाने वाली क्रिया, माने कि हवा है, हवा लिए नाक से गया कहाँ, फेफड़ा में। हवा में तो सब गैस लिया, लेकिन कौन गैस के यूज है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रक्त कोशिका माने फेफड़ा के कोशिका से हीमोग्लोबिन माने खूनमा में मिल के और शरीर में पूरा जगह चला गया। कहाँ चला गया, पूरा जगह चल गया। और ये जब पूरा जगह गया ना, यही प्रक्रिया के हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्वास। प्रश्वास चाहे प्रश्वसन, ठीक है, इसको कहते हैं, आगे समझ में, प्रश्वसन। हाँ, खाली सांस के लेके और फेफड़ा के रक्त कोशिका से हीमोग्लोबिन की सहायता से खून वाला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाला खून के हीमोग्लोबिन कहते हैं, हीमोग्लोबिन लेके जाता है, वो पूरा शरीर तक लेके गया ना, एक प्रश्वास कहें। ये देखो, जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाने के बाद हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ, माने कि जो ऑक्सीजन है ना वो पूरा शरीर तक कौन पहुंचाया, हीमोग्लोबिन। कौची में रहता है, ब्लड में। कौची में, नहीं, रक्त में। कौची में रहता है, खून में। हाँ वही होगा, ऐसा समझ में। उसको कौची कहते हैं, इधर से गया था वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन गया है ना, वो लौटेगा था, ऑक्सीजन ले गया था ऑक्सी, और लौटेगा था अनऑक्सी, चाहे तो कार्बोक्सी कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। आया समझ में इतना बात। ये प्रश्वास हुआ। अब देखते हैं उच्छ्वास। ये देखो, हीमोग्लोबिन और प्लस O2 तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना। हमनी के क्लास था ना जो पढ़ते था, पीछे बड़ी बदमाश एगो ग्रुप रहता था लइकन के, कुछो को देखा चिल्लाता था इतना कस के। एगो लड़का था ओकरा में हन दौरा के, सनी नाम था, दोस्त है हमार। तो जब वो हंसता था ना तो एकदम बड़ी तगड़ा हंसेगा एकदम न, ओकर हंसी हंसियों नहीं लगता चिल्लाता है, जैसे फिल्म में भूत चिल्लाता है वैसे लगता है कि चिल्लाता है वो। हाँ, एकदम बड़ी कस के टिटकारी मारता था पीछे से। वो ओखनी सब के जो ओकरा साथे जेल लेकर रहता था ना, ओकरा कहते थे O2 ग्रुप सर जी, कहते थे, बड़ी मार मारते थे। ऐसे डंटवा लेके और ऐसे दोनों हाथे मारते थे, एकदम दोनों हाथे। हैं, जहानाबाद के सब सर थे। ये देखो, उच्छ्वास हमने देखते हैं अब। श्वसन की क्रिया के दौरान शरीर के सभी कोशिकाओं में निर्मित, शरीर के सभी कोशिकाओं में निर्मित कौन सा गैस, CO2 गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पुनः माने वापिस हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर फेफड़े तक आता है। कहां तक, और फेफड़ा उस कार्बन डाइऑक्साइड को नाक के माध्यम से उसे वायुमंडल में छोड़ देता है ना। शरीर के कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है ना, जे पायरुवेट के विखंडन से मिला था कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो हीमोग्लोबिन खून के सहायता से आया फेफड़ा तक, अब फेफड़ा उसको छोड़ दिया, ले जाओ बाहर, छोड़ दिया। ये देखो, ये हुआ प्रश्वास, उच्छ्वास, श्वासोश्वास। ऐ समझ में। अब देखो, ये बाहर निकालने की पूरा प्रक्रिया को उच्छ्वास कहते हैं, ठीक है ना। ये शरीर के खून से कार्बन डाइऑक्साइड गैस फेफड़ा से आके नाक से बाहर निकल गया, इसको उच्छ्वास। और हवा से लिए ऑक्सीजन गैस हमारे फेफड़ा के सहायता से हीमोग्लोबिन में मिल के शरीर तक चला गया था, प्रश्वास। अब यह दोनों जब मिल जाता ना है तब होता है श्वासोश्वास, श्वासोश्वास है ना, श्वासोश्वास। आया समझ में, श्वासोश्वास। हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड माने कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। ये देखो, श्वासोश्वास कहेगा तो प्रश्वास और उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को श्वासोश्वास कहते हैं। बस खत्म है ये। अब हमने के, हाँ खत्म होने वाला है चैप्टर। एक क्वेश्चन आउ है, श्वसन एवं श्वासोश्वास में क्या अंतर है ना, है ना, डिफरेंट। देखो क्या अंतर है। जो श्वसन वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा इसके अंदर निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये दूसरा है, लेकिन श्वासोश्वास कौन सी है, तो श्वसन की दो अवस्थाएं, श्वसन की दो अवस्थाएं कौन कौन, एगो
प्रश्वास एगो उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को श्वासोश्वास कहते हैं। यही अंतर है, ठीक है। हाँ, ये अंतर है, ये वो अंतर पूछा जाता। ये देखो, श्वसन एवं दहन में अंतर लिखें। अंतर डायरेक्ट क्वेश्चन है, श्वसन एवं दहन में अंतर लिखें। ये देखो, श्वसन की क्रिया सजीव में होता है लेकिन दहन की क्रिया निर्जीव में। दहन माने जलना, हाँ। श्वसन की क्रिया जीव में और दहन के निर्जीव में। दहन माने जलना होता है, ठीक है। दहन में आग के लपेटा निकलता है, श्वसन में हमने के गर्म लगता है, लपेटा थोड़ी निकलता है आग के। गर्म लग रहा है खाली, लपेटा थोड़ी निकल रहा है। लेकिन दहन होता है तो धाए धाए मारता है एकदम, आग आग लपेटा निकलता है। ये एगो जैविक क्रिया है, माने कि जीव में होता है कि नहीं। लेकिन एगो रासायनिक क्रिया है। श्वसन जीवों का अपना नियंत्रित प्रक्रम होता है। हम नहीं चाहे तो सांस रोक के मर सकते हैं भाई, सांस रोक के मर जाओ, ठीक है ना। ये हमने के नियंत्रित है। आए, रोक लो हाथ से। हैं, तो फिर तो जब रोकले रह जाएगा ना, तो मन करेगा कि ले लेते हैं। रोको, एक आध मिनट रोको, घर जाके ट्राई करना है ना, करो घर जाके देखना, थोड़ा मन करेगा कि अपने से ले लें। ये देखो, ये एगो अनियंत्रित प्रक्रम है, ठीक है ना। जितना लग गया आग उतने लग गया। इसको हम मान लो कि आधा सांस लेना है, आधा लेके छोड़ दिए, उसको एक बार जला दिए तो धाए धाए होएगा जरूर, आधा नहीं पूरा नहीं। वो जलना है, श्वसन है, एकरा में बहुत कम, ये कहते हैं ना गर्मी हीट वो निकलता है, बहुत हीट निकलता है उसमें, एकदम जल जाएगा। श्वसन मंद दहन है, मतलब बहुत धीरे दहन है, ठीक है। यह है जो तीव्र दहन है, बहुत तेज। आए समझ में। इस श्वसन के सब क्वेश्चन था। श्वसन चैप्टर से इससे ज्यादा क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा। अगर श्वसन चैप्टर से बिहार बोर्ड वाला के क्वेश्चन पूछना होगा, तब इतना क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन वो नहीं पूछ सकता है। अगर तुम लोग इतना क्वेश्चन याद कर लेते हो श्वसन चैप्टर से, तब इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना।